नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब कोई खिला पिला दे तब आप क्या कर सकते हैं। यानी कि कोई अभिचारिक क्रिया या कोई जलन के कारण ऐसा कर दे। आजकल हम बाहर का तो छोड़ो, आप घर पर ही ऐसा होने लगा है कि मानो किसी के साथ पट नहीं रही है या कोई हमारी बात नहीं सुनता या कंपटीशन या जलन के कारण ऐसा होता है कि कई बार कोई लोग राजा बनना चाहता है और दूसरों को नौकर बनाना चाहता है। चाहे आप साधक हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता, घर के सदस्य भी हो सकते हैं। तो कम से कम आप तो अपना रक्षण कर सकते हैं। यानी कि यदि कोई सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है तो वो अन्न है हमारा शरीर पर। यदि कोई बाहर से कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो फिर भोजन के थ्रू ऐसा कर दिया जाता है, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि इसको इसको मतलब खाने में कुछ मिलाकर दे दिया गया है। साथ ही मंत्रों के द्वारा यदि बाहर से कुछ नहीं कर पा रहा है और मानो आप साधक हैं, तो अन्न दूषित करके फिर आपको दिया जाता है। यानी कि अन्नमय कोश जिसको हम बोलते हैं, पंच कोशों में आता है। हमारा शरीर जो है 5 परतों से बना है, यानी कि 5 आवरणों से बना है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि जब भी घर ऐसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए जाते हैं करते हैं कि यदि कोई हमारे घर का लोग ही ऐसा कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो आज उसी विषय पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम बात कर रहे थे कि जब कोई आपको नहीं पता हो और आपको खिला पिला दे, उसके पहले आप क्या कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अन्नमय कोश की, यानी कि फिजिकल बॉडी जिसको बोलते हैं। जो भोजन है, शरीर हमारा भोजन से ही बनता है। भोजन से जो स्थूल जगत का हिस्सा है, मतलब इस पृथ्वी का हम बोल सकते हैं, जो खुली आंखों से हम देख सकते हैं, वह सभी अन्नमय कोश के अंदर आते हैं। यानी कि यहाँ प्रथम कोश है। हमारी आत्मा जो है वो शरीर रूपी चोला पहनती है, जिसको हम बोलते हैं ना फिजिकल बॉडी, जो दिखाई दे रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल साधक हो या नॉर्मल साधक हो, ये कोई भी हो, अन्न से ही तृप्ति होती है, वृद्धि होती है हमारा शरीर की। यदि अन्न ना खाए तो हम कितने दिनों तक जीवित रह पाते हैं। साधु संत योगी अन्नमय कोश को सिद्ध कर लेते हैं। वो पृथ्वी जल तत्व से अलग होकर विचरण करते हैं। पहले रीति रिवाज कितने सही थे, कितने लोग, यानी कि महिला बिना नहाए अन्न को, यानी किचन में नहीं जाती थी वो, मतलब बिना नहाए भोजन नहीं बनाती, चूल्हे को स्पर्श नहीं करती थी, अग्नि देवता को प्रणाम कर कर ही, भोग लगा कर ही वहाँ भोजन परोसते थे। पर आजकल ऐसा नहीं है। पहले भोजन बन जाता है और बाद में स्नान कब किया जा रहा है पता नहीं। भोजन पहले अग्निदेव को, यानी हम बोलते हैं जिसको बलिवेश यज्ञ, पंच बलि भी आप बोल सकते हो, बलिवेश यज्ञ दिया जाता था। 5 आहुतियाँ दी जाती थी उसमें। उसके बाद अपने जो स्थान है घर में देवी देवता, उनको भोग लगाया जाता था। उसके बाद में अन्न खाया जाता था। पर समय के साथ ऐसा नहीं है। आजकल हर किसी को बहुत जल्दी है, तो लोग क्या करते हैं, बिना नहाए ही खाना बना लेते हैं। अन्न ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शरीर दूषित किया जाता है। मानो आप कहीं गए और वहाँ आपसे जलने वाले लोगों ने खाने में कुछ मिलाकर आपको दे दिया है, तो ये अभिचारिक वस्तु हो जाती है और आपको पता नहीं चला। आपकी शक्ति बांध दी गई है, या इन सब से बचाव होना जरूरी है। तो भोजन को तंत्र से बचा सकते हैं तो भोजन को पहले सिद्ध किया जाता था। कोई भी परंपरा हो, चाहे नॉर्मल परंपरा हो, नाथ परंपरा हो, मतलब गुरु परंपरा, उसमें अग्नि की सिद्धि, यानी उसका मंत्र, अन्नपूर्णा मंत्र, भोजन बोल सकते हो, भोजन का मंत्र। इसके बाद ही आप हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके, वो आपने देखा ही होगा, थाली के चारों ओर घुमाया जाता था। उसके बाद ही अन्न खाया जाता था और ये अभिमंत्रित किया जाता था एक हिसाब से। तो जैसे आपने नॉर्मल मंत्र सुना होगा, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये संस्कृत वाला मंत्र है। पर जो हम तंत्र की बात करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं शावर मंत्र ज़्यादातर चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये मंत्र है, जैसे ओम गुरुजी आदि रोटी अंत ही रोटी, काल कष्ट सब पीड़ा दूर आदेश आदेश। ये मंत्र आप जब भोजन स्टार्ट करते हैं उसके पहले जो घुमाया जाता है हाथ में जल लेके, ये उस समय बोला जाता है। मतलब पहले मंत्र बोलकर उसके बाद थाली के चारों ओर घुमाकर प्रणाम कर कर
इसको ऐसा किया जाता है और लंबे समय तक इसको करना होता है। ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता है और इतना प्रभावशाली मंत्र है कि जो भी अभिचारिक वस्तु इसमें मिलाया गया था वो तुरंत असरहीन हो जाता है। इसके बाद भोजन पूर्ण हो जाए, कुछ भी शेष ना बचे, मतलब झूठन की बात हम करते हैं, तब एक मंत्र और बोला जाता है कि ओम गुरुजी एक दाने का सहस्त्र दाने का, जिसका चुनन उसी को आदेश आदेश, ये वाला मंत्र आखिरी में बोला जाता है। रक्षण के साथ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। यानी कि हमेशा ये मंत्र जो भी बोलेगा ना, दोनों मंत्र, उसका भंडारा माँ अन्नपूर्णा हमेशा भर के रखती है। क्योंकि आप सोचिए ना, आप दाने का सम्मान कर रहे हैं, अन्न को प्रणाम कर रहे हैं, तो यही भोजन है, तो कृपा तो होगी ही ना। वैसे सभी लोग कर सकते हैं, जिनको भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ घर में ऐसा हो रहा है, ये चीज़ वो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।